हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शाओची और वैंग अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और वहां पर वो दोनों काफी मस्ती करते हैं। मजाक मजाक में वैंग ये भी कह देता है कि अगर हमारा कोई बच्चा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट होगा, और शाओची भी हंसने लगती है। दोनों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। अब आगे अगले दिन शाओची वैंग के ऑफिस में जाती है। वैंग अभी अपना काम कर रहा था, इसलिए शाओची बैठकर बुक्स पढ़ने लगती है। लेकिन तभी शाओची एक बैग में से प्लांट पॉट निकालती है। वो प्लांट पॉट एक गिफ्ट के तौर पर उसे एक लड़के ने दिया था। शाओची को याद आता है एक दिन पहले जब वो घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक लड़के ने शाओची को ये प्लांट पॉट दिया था और शाओची को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहा था। आज से 3 दिन पहले शाओची एक कैफे में गई थी। वहां पर उस लड़के से गलती से एक कॉफ़ी का कप टूट जाता है। इस वजह से उस कैफ़े का ओनर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता है और उसकी सैलरी कट करने का भी कहता है। लेकिन तभी वहां पर शाओची आती है और वो कहती है कि मैं इस कप के लिए पे करूंगी। ऐसा कहकर वो उस लड़के को बचा लेती है, पर वो लड़का इसे शाओची का प्यार समझ बैठता है। वैंग जो शाओची की तरफ ही देख रहा था, वो नोटिस करता है कि शाओची काफ़ी टाइम से उस प्लांट पॉट को देखे जा रही है। जब वो शाओची से पूछता है कि आखिर ये क्या है और तुम उससे इतने टाइम से क्यों घूर रही हो, तो शाओची बताती है, कल जब मैं घर जा रही थी तब रास्ते में मुझे एक लड़का मिला और उसने ये प्लांट पॉट देते हुए मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। उसी के बारे में मैं आज सोच रही हूँ। वैंग कहता है, वो लड़का कितने साल का होगा? तो शाओची कहती है, शायद से वो लड़का 16-17 साल का होगा। ये कहकर शाओची वैंग की तरफ देखने लगती है। इधर वैंग ये सुनते ही हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें उस लड़के की बातों को मजाक में लेना चाहिए। आखिर इतना कम एज वाला लड़का क्या तुम्हें डेट पर लेकर जाएगा? लेकिन शाओची कहती है, शायद मुझे उसके साथ एक बार डेट पर जाना चाहिए। तो वैंग कहता है, ठीक है तुम चली जाना, लेकिन अगले वेडनेसडे को मुझे कोई काम नहीं है। तो जाओ, अभी के लिए मेरे असिस्टेंट के पास जाओ और उससे कहो कि वो तुम्हारी एक अपॉइंटमेंट बुक कर दें। वेडनेसडे को फ्री होने की वजह से मैं तुम्हारा लेक्चर अटेंड कर पाऊंगा। वैंग की बात मानकर शाओची अपॉइंटमेंट लेने चली जाती है। शाओची हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही शाओची वहाँ से जाती है, वैंग तुरंत जाकर गिफ्ट वाले बैग में से वो लेटर निकालता है जिस पर उस जगह का एड्रेस था जहाँ पर शाओची और वो लड़का डेट पर जाने वाले थे, और वैंग तुरंत उस एड्रेस का फ़ोटो निकाल लेता है। वैंग को पता चला था शाओची उस लड़के के साथ एक होटल में कल डेट पर जाने वाली है। कुछ ही टाइम में शाओची वहाँ पर आ जाती है और वैंग को आज का लेक्चर देने के बाद वहाँ से अपने घर पर आ जाती है। घर आकर शाओची लैपटॉप पर काम कर ही रही होती है, तभी उसे डेट के बारे में याद आता है। इधर वैंग अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर ही रहा होता है, तभी उसे शाओची के डेट के बारे में याद आता है और वो भागकर उसे एड्रेस पर जाने लगता है। उस एड्रेस पर पहुंचकर वो देखता है कि शाओची की डेट तो ख़त्म भी हो गई है। तभी वो देखता है शाओची उसी की तरफ आ रही है। वो छुपने के लिए गाड़ी के अंदर लेटने लगता है, लेकिन शाओची उसके पास आ जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें देख लिया है। वेल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वैंग कहता है, यहाँ पास ही में मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसके पास आया था और वापस जा रहा था। तभी मुझे लगा कि सामने कोई मेरे पहचान वाला खड़ा है, इसलिए मैं रुक गया था। शाओची कहती है, चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दो। वैंग कहता है शाओची से, तुम्हारी आज की डेट कैसी रही? तो शाओची कहती है, मैं नहीं बताऊंगी, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊं। शाओची की इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।